हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है फाइंड आउट द फॉर्म ऑफ द फंक्शन गिवन बाई। आपको फंक्शन कैलकुलेट करना है, आपको कुछ डेटा गिवन है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, कोरस्पॉन्डिंग में फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। एक्स की वैल्यू 3 है, फंक्शन की वैल्यू 3 है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, फंक्शन की वैल्यू 12 है। एक्स की वैल्यू 1 है, फंक्शन की वैल्यू 15 है। एक्स की वैल्यू -1 है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, -21। हाँ, एक बात और भी, ये फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए, ये पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने के लिए आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले से कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ये क्लियर मेंशन होगा कि भाई फाइंड आउट द पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। दूसरी बात यह है, अगर न्यूटन गैरोगेरी फॉरवर्ड या बैकवर्ड फार्मूले की बात करता है, तब आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका इक्वी स्पेस है, यानी इक्वी डिस्टेंस है या नहीं। और लैग्रेंजियन मेथड इक्वल और अनइक्वल दोनों इंटरवल के ऊपर वैलिड होता है, अर्थात आंख बंद करो, लैग्रेंजियन लगा दो, लैग्रेंजियन मेथड लगा दो। क्लियर है ना। फार्मूला क्या होता है भाई, सॉल्व करने जा रहा हूँ। वी नो दैट बाय लैग्रेंजियन मेथड लैग्रेंज मेथड क्या बोलता है भाई, लैग्रेंज मेथड बोलता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस के x1, एक्स माइनस के x2, एक्स माइनस के x3, बस यहीं तक है, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई x0 माइनस x1, x0 माइनस के x2, x0 माइनस के कितना x3 इंटू एफ ऑफ x0 प्लस एफ ऑफ x1 इंटू x1 माइनस के x माइनस के x0, x माइनस x1 x2, x माइनस के x3 डिवाइडेड बाई x1 माइनस के x0, x1 माइनस के x2, x1 माइनस के x3 प्लस एंड सो ऑन, आपका फार्मूला है। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे x0 की वैल्यू देखो आप, x0 की वैल्यू कितनी है, 3। x1 कितना है आपके पास, 2। x2 कितना है आपके पास, x0, x1, x2 की वैल्यू है मेरे पास 1। x3 कितना है आपके पास, -1। और x बराबर क्या है, x। आपको फंक्शन निकालना है, वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब की बार तो एक्स में से कटनी है, एक्स माइनस x1, एक्स माइनस के 2, एक्स माइनस के 2। अगले वाला स्टेप क्या होगा, एक्स माइनस के 1, देखो वैल्यू डाल रहा हूँ, एक्स माइनस x2 आपके सामने है। और ये अगले वाली क्या होगी, एक्स प्लस के 1। ओके, एक्स प्लस के 1 डिवाइडेड बाई x0 माइनस x1। x0 की वैल्यू कितनी है, 3 के अंदर से घटाना शुरू कर दो, 3 माइनस के 2, 3 माइनस के 1, 3 प्लस के 1, और गुणा कितना है भाई, 3 आपके सामने है, ठीक है ना। प्लस अगले वाला स्टेप की बात करता हूँ, पहले 12 से गुणा ही कर दूँ वरना फिर प्रॉब्लम होगी। वैल्यू डाल रहा हूँ, एक्स माइनस के 3, एक्स माइनस के 1, एक्स प्लस के 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस के 3 होगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 होगा, 2 प्लस 1 होगा, प्लस अगला स्टेप कैलकुलेट कर रहा हूँ इसी तरीके से। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले 15 लिख लूँ जो वैल्यू है। अब की बार 0, 1, 2, नीचे तो x2 के अंदर से घटागा, ऊपर x2 नहीं होगा, x माइनस के 3 होगा, x माइनस के 1 होगा, x माइनस के 2 गलत बोल दिया था मैंने, उससे अगले वाला नहीं होगा। और अगले वाला क्या होगा, x प्लस के 1, अब इसी के अंदर से घटना है, कितना होगा भाई, 1 माइनस के 3
एक के अंदर से 3 घटा, एक के अंदर से 2 घटा, एक के अंदर से एक के अंदर 1 प्लस होएगा, यही तो होगा ना, ठीक है ना। प्लस लास्ट माइनस के 21, इधर वैल्यू कितनी हुई, x प्लस के x माइनस के 3, x माइनस के 2, x माइनस के 1 डिवाइडेड बाई -1 माइनस के 3, -1 माइनस के 2, -1 माइनस के 1। क्लियर। शॉर्ट करता हूँ, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा बेटा, शॉर्ट में बता रहा हूँ अब आपको, ऊपर जो निकल करके आएगा ना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, अलग से पेज पर बताता हूँ, छोटे से पेज पर, क्योंकि पूरा पेज ख़राब होगा कोई मतलब तो निकलता नहीं यार। एक मिनट रुको, मेरे पास छोटा मोटा पेज होगा कोई, उसको बताऊँगा आपको। हाँ ये है, देखो बेटा, यहाँ से जो रिजल्ट निकल करके आएगा ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऊपर क्या रहेगा वो तो रहना ही रहना है, x माइनस के 2, x माइनस के 1, x प्लस के 1 गुणा 3 बटे कितना होगा नीचे, 3 में से 1 गया, ये 2 हुआ और 4 हुआ, नीचे निकलेगा 2 गुणा 4 प्लस, इसी तरह से जो है नीचे निकल करके आएगा 12 गुणा, ऊपर वाला सेम रहना है, x माइनस के 3, x माइनस 1, x प्लस के 1 बटे माइनस का 1 यहाँ से निकला, 1 यहाँ से निकला, 3 यहाँ से निकल गया। इसी तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, सॉल्व करने के बाद फाइनली आपके पास एफ ऑफ एक्स जो निकल करके आएगा बेटा, कैलकुलेशन के बाद, बच्चों वाली कैलकुलेशन आप समझते हो, हर बार स्टेप सेम आ रहे हैं ये लगभग, देखो आप इसमें से कॉमन आ जाएगा ये। ओके, जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे कितना निकल करके आएगा बेटा, ये फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं, एक्स की पावर 3 माइनस के 9 एक्स स्क्वायर प्लस के 17 एक्स और प्लस के 6। अगर आपका ये मैच नहीं होता है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल देना, इस बहाने से बात भी हो जाएगी तुम लोगों से, ठीक है ना। चलो बाय।